आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई। दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई ये नैया तेरे रहते केवल हार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सब कुछ लुटा बस लाज बची है। तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। पक्षमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास संस्कार धानी जबलपुर को प्राप्त हुआ और पूरे संस्कार धानी के भक्त पूज्य महाराज श्री के उद्बोधन का, उनके ज्ञान का, उनके माध्यम से जो स्वाध्याय कक्षाएं लग रही हैं उनका लाभ ले रहे हैं। और इस चातुर्मास की विशेष उपलब्धियां कि चातुर्मास में ज्ञान आराधना के साथ साथ विभिन्न आयोजन जिससे हम सबके बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, ऐसे विभिन्न आयोजन महाराज जी के सानिध्य में निरंतर हो रहे हैं। और इन आयोजनों के ही क्रम में जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है उसके लिए बड़ा उत्साह रहता है कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उन दिनों में वतन की उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जब चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव आया उस समय लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर हुआ। और जब रक्षाबंधन का पर्व यहाँ पर आया तो श्राविकाओं ने बहुत सुंदर सुंदर राखियां यहाँ पर बनाई और राखी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये सारे आयोजन का उद्देश्य प्रतियोगिता ना होकर के धर्म से लोगों को जोड़ना, धर्म के लिए जागृत करना हुआ करता है। और उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए उन प्रतियोगिता में जिन प्रतिभागियों ने, क्योंकि प्रतियोगिता में जो भाग लेते हैं वैसे वो तो सब सम्मान के योग्य होते हैं, सब अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ जो विशेष अपना परिश्रम देते हैं उसमें विशेष परिश्रम देकर के जो अग्रणी रहते हैं, ऐसे प्रतिभागियों का आज यहाँ पर सम्मान किया जाना है। संगम कॉलोनी समिति ने महाराज जी के चरणों में निवेदन रखा कि ये प्रतियोगिता का सम्मान कार्यक्रम का अवसर संगम कॉलोनी को ही प्राप्त हो और महाराज जी ने सहर्ष स्वीकृति देते हुए इस कार्यक्रम के लिए अपना सानिध्य हम सबको प्रदान कर रहे हैं। जिन्होंने महाऋषिश्वर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाकाव्य की रचना की, ऐसी डॉक्टर संध्या जैन सुरती जो कि जबलपुर की हैं और रिटायर्ड शिक्षिका हैं, वो भी हमारे बीच में यहाँ पर
उपस्थित हो गई हैं। साथ ही साथ आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जो अनेक कार्य करते हैं, ऐसे विद्यासागर.com के संचालक सौरभ थोलिया जी, जो कि जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप देखेंगे प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ तो विद्यासागर.com जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से हुआ। और सौरभ जी वर्ष भर मेहनत करते हैं कि आचार्य भगवान की जो कृतियां हैं, आचार्य भगवान के जो उपदेश हैं, वो जन जन तक कैसे पहुंचे, इस भावना को लेकर के हमारे सौरभ थोलिया जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उनके लिए प्रेरणा प्राप्त होती है परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग की। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में हम नित्यमयी मंगलाचरण की प्रस्तुति होगी। इसके बाद दीप प्रज्वलन पूज्य मुनि श्री के कल कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे जो मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हैं उनका हम स्वागत सम्मान भी यहाँ पर करेंगे। मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। कुंदलपुर के बड़े बाबा की जय, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश जी गुरुदेव की जय, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य आचार्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर अभय सागर जी महाराज की। हमारे बीच में आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संध्या जैन जी श्रुति, जो कि जबलपुर की ही हैं और महाऋषिश्वर आचार्य विद्यासागर महाकाव्य जिन्होंने रचना की है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएंगी। साथ ही साथ हमारे बीच में जयपुर से सौरभ थोलिया जी, जो कि www.vidyasagar.guru के संचालक हैं वेबसाइट के, उनसे भी निवेदन है कि वो भी यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएं। साथ ही साथ संगम कॉलोनी कमेटी के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे अध्यक्ष लालू भैया, केसी जैन साहब, डॉक्टर साहब और हमारे पंडित जी भी उपस्थित हैं, मम्मा जी भी उपस्थित हैं, सभी लोग कमेटी के जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। डॉक्टर पीसी जैन साहब जी महामंत्री, विनय जैन जी बिल्डर्स, उपाध्यक्ष पुष्पेन जैन जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, सह मंत्री अभय जैन जी कटंगी, सांस्कृतिक मंत्री रजनीकांत जी, प्रचार मंत्री दिनेश चौधरी जी, संगठन मंत्री राजकुमार जी मम्मा और सह कोषाध्यक्ष विकास जैन टीसी, ये पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो पदाधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हो जाएं दीप प्रज्वलन के लिए और आकर के दीप प्रज्वलन करें। आरसी जैन साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, आत्म के ध्यान में, निजात्म के ध्यान में ये बीते जन्म हो, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम। ज्योति जब ज्ञान, एक बार जोरदार तालियां, सभी लोग तालियों के माध्यम से हम अपनी करतल ध्वनि से प्रभु के पाद पंकजों में दीप प्रज्वलित करें। ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्योति जब ज्ञान की जलती है हो, मन मंदिर में प्रभु आपकी छवि निखरती है। ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्योति जब ज्ञान की जलती है, जय 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 जय। हमारे बीच में
राजकुमार जी जैन हुंडी दलाल उपस्थित हैं, वो भी दीप प्रज्वलन के क्रम से जुड़े। साथ ही साथ देवोदय तीर्थ से हमारे कमलेश कक्का जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कमलेश कक्का जी चलिए, हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि किसी आवश्यक कार्य में थोड़े समय के लिए व्यस्त हैं। कुछ क्षणों बाद उनका भी यहाँ पर आगमन होगा। हमारी विशिष्ट अतिथि जो आज डॉक्टर संध्या जैन जी, संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी के सभी सदस्य पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो बाहर से अतिथि आए हैं, जो इतनी मेहनत के साथ अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इन प्रतियोगिताओं का संचालन कर रहे हैं, ऐसे सौरभ भैया, पीयूष भैया, इनका सम्मान समिति के सदस्य करें। पंडित विजय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी आए महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। समिति के सदस्य और हमारे जयपुर से पधारे हुए सौरभ जी ठोलिया, जो कि www.vidyasagar.guru वेबसाइट, जिसके बारे में आज पूरा भारत देश जानता है, ऐसी वेबसाइट इन्होंने बनाई और अपने इतने लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। उनका सम्मान संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भी हम सभी सौरभ जी का सम्मान करें। साथ ही साथ पीयूष जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि निरंतर अपनी सेवाएं गुरु चरणों में देते हैं और गुरु जी का जो भी आदेश प्राप्त होता है उसके अनुसार कार्य करने में अग्रणी रहते हैं। पीयूष जैन जी का भी स्वागत सम्मान हमारी ट्रस्ट कमेटी कर रही। तालियां बजा करके हम सभी पीयूष जी का स्वागत सम्मान यहाँ पर करेंगे। हमारे बीच में पंडित विजय कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि मुंबई प्रवासी हैं। इन्होंने जैन ग्रंथ की गाथा, छंद, स्तोत्र, 12 भावना, भक्तियां, पूजाएं आदि का ब्राह्मी लिपि में लिप्यांतरण किया है, जिसका प्रशिक्षण शिविर अपने संगम कॉलोनी में 25, 26 और 27 अगस्त को शुभारंभ होने जा रहा है। इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए हम सभी अतिथियों को और संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी को निवेदन करेंगे कि ब्राह्मी लिपि का इतिहास वाचन प्रतियोगिता का यहाँ पर वो करें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 पद्म सागर जी महाराज की जय। ये विमोचन कराना है भैया, विमोचन, ये प्रतियोगिता का विमोचन होना है, ये विमोचन करवाओ कमेटी वाले और पंडित जी विमोचन कर दें इसका किताब हो का। गया। हाँ चलो चलें, बुलाओ। आप ही लोग कर दो। हाँ हो गया। अब आज जो हमारा मुख्य आयोजन है, जिसमें जो प्रतिभागी रहे, चाहे वह वतन की उड़ान प्रतियोगिता, जो कि हाँ महाराज श्री आप देख रहे होंगे कि जब से उनका मंगल पदार्पण हुआ है, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज हम सबको निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में हर जैनी को, हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भावना थी वतन की उड़ान प्रतियोगिता की, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, जो कि पुस्तक पर आधारित है, ये भावना आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की थी कि लोग इस पुस्तक को पढ़ें और उस पुस्तक को पढ़ करके हम अपने भारत देश के इतिहास को अच्छे से जान सकें। चलो, हाँ चलो साइड हो जाओ, चलो चलो बैठ जाइए, चलो अगला कार्यक्रम होने वाला है। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। चलो हाँ बैठ। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की जय। सर्वप्रथम आज उन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का सम्मान होगा जो केवल जबलपुर से ही हमारे बीच में नहीं आए हैं, देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और कुछ प्रतिभागी जिनका पुरस्कार विदेश से भी लगा, उनके भी परिवारजन आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसी वतन की उड़ान प्रतियोगिता, जो कि आचार्य भगवान की प्रिय पुस्तक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज
पुस्तक पर आधारित थी। ऐसे उस प्रतियोगिता का जिस वेबसाइट के माध्यम से संचालन किया गया www.vidyasagar.guru.com, जिसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिलेगी। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ते हैं और उसके माध्यम से आपको ऐसी विभिन्न प्रतियोगिताओं की आचार्य भगवान से संबंधित विभिन्न आयोजनों की जानकारी मिलती है। ऐसी उस वेबसाइट को जो कई वर्षों से संचालित कर रहे हैं, जिन्हें परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा को पाकर के उन्होंने आज एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस वेबसाइट को बनाया और कार्य कर रहे हैं। ऐसे सौरभ ठोलिया जी जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। वो ये प्रतियोगिता का क्या इतिहास है, कैसे इसका प्रारंभ हुआ और कैसे लोगों ने इसमें भाग लिया, ये सारी जानकारी हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं भैया सौरभ ठोलिया जी को आमंत्रित करूंगा। आइए एक बार जोरदार ताली से सौरभ जयपुर का स्वागत कीजिए। ये अपना पूरा समय वेबसाइट चलाने में लगाते रहते हैं, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। मंच पे विराजित रहे मुनिराजों की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वतन की उड़ान, ये नाम कैसे आया और इसका क्या उद्देश्य है? संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। ठीक है। निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। पद्म सागर जी महाराज की जय। शीतल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं। तो किसी ने कहा इसका मतलब है इंडिया नहीं भारत बोलना है। किसी ने कहा भारत नहीं, मतलब भारत था वो इंडिया बोलने लगे, अब उसको भारत बोलना है। तो क्या बोलने से भारत बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो रुको रुको लौट चलो में गुरुजी कहते हैं भारत का इतिहास पढ़ो। आप इतिहास कैसे पढ़ेंगे? बहुत सारे लोग अपन स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं। फिर आचार्य श्री ने बताया कि एक पुस्तक है सुरेंद्र नाथ गुप्त जी की, सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज। इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि भारत का इतिहास क्या था, हम क्या थे, क्या हो गए और हम क्या क्या चीज़ें करनी थी जो हम नहीं कर पाए, हमारे साथ क्या नुकसान हो गया। तो अब इस पुस्तक को कैसे पढ़ाया जाए लोगों को? क्योंकि हम पुस्तक तो बांट देते हैं। भोपाल में 10,000 पुस्तकें बांटी गई पर कुछ नहीं हुआ। तो एक ओपन बुक प्रतियोगिता रखी गई पिछले वर्ष आचार्य श्री के सानिध्य में। उद्देश्य था, ओपन बुक प्रतियोगिता का मतलब होता है आपको कुछ याद नहीं करना। पुस्तक के अंदर आपको ऐसे दिया हुआ है पहले 10 प्रश्न इस चैप्टर से हैं, तो आप पाठ पढ़ें और पुस्तक को, इस विषय को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से एक ओपन बुक प्रतियोगिता का उद्देश्य हुआ और पिछले वर्ष ये आचार्य श्री के सानिध्य में हुई और आचार्य श्री इतने प्रसन्न हुए कि लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। और आचार्य श्री से हमने कहा, महाराज जी ने कहा कि इसको हर वर्ष कराएंगे। तो उसी के अंतर्गत इस बार वतन की उड़ान प्रतियोगिता हुई जो सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज पुस्तक पर आधारित थी। जब हम बात करते हैं कि भारत क्या था और हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो आचार्य श्री का मानना था कि जो भारत जो विश्व गुरु था उसकी जो संस्कृति थी और वहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी वो ही हमें पुनः भारत को भारत बना सकती है। इसलिए आचार्य श्री ने एक तो कहा कि इतिहास पढ़ो। अच्छा, इतिहास तो पढ़ लिया, उसके बाद क्या करेंगे? तो आचार्य श्री ने कहा भारतीय शिक्षा पद्धति अपनाओ, पंचमुखी शिक्षा अपनाओ। तो आचार्य श्री ने एक और पुस्तक बताई, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, लज्जाराम तोमर। और हमारे आचार्य श्री ऐसे थे, मतलब ये नहीं कि पुस्तक उन्होंने लिखी, अगर उनको ये पुस्तक किसी लेखक की पसंद आई तो आचार्य श्री ने उसके लिए भी लोगों को कहा। और आचार्य श्री ने मुझे ये कहा कि अभी आप जो विद्यासागर.guru पे हो रहा है हाइकू प्रतियोगिता हुई, बोला अपना प्रचार मत करो, लोग कहेंगे अपना प्रचार कर रहे हैं, आप सिर्फ भारत की बात करो। अगर भारत पुनः भारत बन गया तो आपके गुरु की प्रभावना हो जाएगी पुनः। तो उस उद्देश्य से लोगों को ये प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में 3,000 लोगों ने भाग लिया। ये ओपन बुक प्रतियोगिता थी
और भारत के बाहर से भी 70 लोगों ने इसमें भाग लिया। दुबई से थे, कतार से थे, यूएस से थे, यूके से भी 2 लोग थे, एक लोग थे। हम अगर भारतवर्ष की बात भी करें तो आप मानेंगे सिक्किम से भी एक व्यक्ति ने भाग लिया है। इस प्रकार से हमने सभी राज्यों को कवर किया, चाहे कम रहा पर लोगों ने प्रतियोगिता का आनंद लिया। और लोगों ने कहा कि आचार्य ऋषि ने जो ये पुस्तक सुझाई उसको पढ़ के हमारे आंखों में आंसू आ गए। इस पुस्तक की खासियत क्या थी? ये पुस्तक आपको बताती है कि पहले हम क्या थे। हर घर में हथकरघा था, हर घर में इतना अपने सामान बनते थे, रोजगार इतना था कि हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे और हमें बाहर से सोना चांदी ये सब मिलता था। तो इस बहाने हम कभी भी गरीब नहीं होते थे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने ये समझा कि अगर भारत को तोड़ना है, भारत की व्यवस्था को तोड़ना है, तो शिक्षा व्यवस्था उनकी खत्म की जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट को जो लोग स्वयं करते हैं उसको बंद किया जाए और इस तरीके से कर दे कि वो बाबू बन जाएं। तो क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई। हम 0 ऋण था हमारे पास और हम कितने करोड़ों का ऋण हो गया हमारे पास सिर्फ 190 साल के अंदर। ये बड़ा सोचने वाली स्थिति है। और हर व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, अगर ये पुस्तक पढ़ेगा तो उसको ये जानने को मिलेगा कि क्या क्या रणनीतियां बनाई, आर्थिक व्यवस्था को कैसे तोड़ा गया भारत की। और ये पुस्तक से आप जानेंगे कि कैसे हम गुलाम हो गए। गुलाम तो हुए, हम पहले कभी कृषि प्रधान नहीं थे, हमें बता दिया गया हम कृषि प्रधान देश हैं और इस प्रकार से कृषि में भी हमें चाय, नील ये सब उगाने को मजबूर कर दिया गया कि हम कच्चा माल बनाएं और अंग्रेज उसका उत्पादन करके हमको ही बेचें और हम एक मार्केट बन गए बहुत बड़ा। अभी भी यही चल रहा है। विदेशी कंपनियां आईटी इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए एआई के टूल्स बन रहे हैं, सब विदेशी लोग बना रहे हैं और अपन लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ये दोबारा ना हो जाए, इसको समझने के लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है। इस हिसाब से ये प्रतियोगिता हुई। अभी हम लोगों ने, अब ओपन बुक प्रतियोगिता है तो उसमें अगर सबके हाईएस्ट वाले को मार्क्स दे देंगे तो कैसे होगा निर्णय, क्योंकि सभी पढ़ के दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं खोज करके। तो हमने क्या किया कि हमने एक स्लैब्स बना दिए कि जो 100% अंक लाएगा उसमें से हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे और पहला इनाम देंगे। उसके बाद जो बाकी लोग हैं 98% तक, उसमें से 11 इनाम देंगे, फिर 95% तक, 90% तक और 85% तक। इस प्रकार से इस प्रतियोगिता में अगर आपने 15% भी राउंड किया तो आपको उपहार जीतने का मौका था। ये इसलिए था क्योंकि हम याद नहीं करा रहे किसी को, केवल एक कॉन्सेप्ट समझा रहे कि क्या चीज़ है और लोगों को ऐसा कहना है कि ये पुस्तक मुझे अब चाहिए, मुझे ये पुस्तक अपने घर में रखनी है कि आने वाली पीढ़ी को मैं पुस्तक पढ़ा सकूं। ये प्रतियोगिता हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी माध्यम में भी कराई गई इस बार, और इस बार 90 लोगों ने अंग्रेजी में भी प्रश्न पत्र को हल किया। ये पुस्तक सबसे पहले अंग्रेजी में छपी थी और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से ये पुस्तक PDF अंग्रेजी वर्जन मंगाया गया। इत्तेफाक से सुल्तान चंद एंड सन्स ने ये पुस्तक पब्लिश करी, पर भारत में ये उपलब्ध नहीं है, गायब कर दी गई है। तो इतनी आचार्य ऋषि की सोच कि इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका प्रयास किया गया। आप में से अगर किसी को ये पुस्तक चाहिए हो तो बहुत कम प्रति है, लेकिन 50 प्रति यहाँ पर उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जब हम आचार्य ऋषि की बात करते हैं तो राष्ट्रीय देशना की बात करते हैं। आचार्य ऋषि ने हथकरघा की बात करी, अहिंसक पद्धति की बात करी, न्याय पद्धति की बात करी, भारतीय की शिक्षा पद्धति हिंदी में हो इस बारे में चर्चा करी। तो एक प्रयास हुआ संयम स्वर्ण महोत्सव पे, जिसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अपन कहते हैं ना, अभी जैसे संचालक महोदय ने बोला, बहुत लोग बोलते हैं, तो वेबसाइट का नाम बोलते हैं विद्यागुरु.com, विद्यासागर.com। तो वेबसाइट का नाम है विद्यासागर.गुरु। अगर आप सही नाम बोलेंगे तभी वेबसाइट खुलेगी। जैसे आपका नाम मैं अगर गलत बोलूंगा तो दूसरा जना खोल सुन लेगा। तो वेबसाइट का नाम विद्यासागर.गुरु है और इस पे आचार्य ऋषि की राष्ट्रीय देशना उपलब्ध है कि आचार्य ऋषि ने भारत के लिए क्या क्या चीजें कही है। इसी प्रकार से आचार्य ऋषि ने जो कहा, लिखा, बोला है, ये सब कुछ उपलब्ध है और ये वेबसाइट अब तक 2.5 करोड़ बार खोली जा चुकी है। मैं कहूँगा आपके घर में जितने भी इंजीनियर्स, मैनेजर्स, डॉक्टर्स हैं,
उनको इस वेबसाइट की आप जानकारी दें। अगर वो इस वेबसाइट को खोलेंगे तो उनको एक ऐसा खजाना मिल जाएगा कि वो प्रतिदिन अगर 5 मिनट भी पढ़ेंगे, 1 घंटा भी पढ़ेंगे, तो पूरे उम्र स्वाध्याय कर सकते हैं। आचार्य श्री ने 50 वर्ष में इतना साहित्य संवर्धन किया है, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी है, ऐसे ऐसे हाइकू लिखे हैं, इस तरीके के उनके कोटेशन विचार सूत्र हैं जो आपके लिए मोबाइल पर उपलब्ध है vidyasagar.guru पे। आपको किसी को फ़ोन नहीं करना, और आपको अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। इसका प्रयास हो चुका है, अब आप अगर इसको रोज खोलेंगे तो ये अमर हो जाएगा गुरु जी के लिए। तो हम क्या करें, गुरु जी की वाणी को आत्मसात करने का प्रयास करें। और उन्होंने जो छोटे छोटे प्रवचन है, जैसे 10 लक्षण पर्व के उनके प्रवचन उपलब्ध हैं, उनके तत्वार सूत्र के 35 साल के प्रवचन उपलब्ध हैं, आप उनको सुन सकते हैं और उसको सुन करके लोगों को शेयर कर सकते हैं। जितना हम गुरु जी के बारे में लोगों को बताएंगे उतना लोगों को पता चलता रहेगा। तो इस वेबसाइट का उपयोग करें, और आने वाले समय में कोई प्रतियोगिता हो इस पर तो इस पर जरूर भाग लें। कई लोग बोलते हैं हमें खोलना नहीं आता, पर उनको व्हाट्सएप चलाना आता है। तो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि 70 साल की 80 साल की अम्मा भी इसमें भाग ले लेती है, और हम जितना सीखेंगे उतना उसको पढ़ पाएंगे। हिंदी भाषा में होता है, तो एक प्रयोग है जो महाराज जी के मार्गदर्शन में और सभी महाराज जी के मार्गदर्शन में हुआ, सभी निर्यापक महाराज जी का इसको आशीर्वाद मिला। तो एक प्रयोग गुरु जी के लिए चल रहा है, तो इसमें आने वाले समय में जरूर भाग लें। यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करके जाएं और आप आचार्य ऋषि के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। आचार्य ऋषि की जो कोटेशन है उसमें प्रतिदिन शेयर किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो रुको रुको लौट चलो बोलना है, और साथ में रुको रुको लौट चलो कैसे चलेंगे इसकी तैयारी करनी है। जितना जल्दी हम भारत बना सकें उतना जल्दी हम गुरु जी का सपना साकार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मंच वापस से दूंगा। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबको यहाँ पर सौरभ भैया के माध्यम से दी गई। ये जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और आज इनकी बात सुनकर के एक बात हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बात का एक संकल्प लें कि प्रतियोगिता के उद्देश्य से तो जिनने इस पुस्तक को पढ़ा है पढ़ लिया, प्रतियोगिता भी अभी पूर्ण हो गई, लेकिन जिनने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो अपने जीवन में एक बार जरूर हम सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज पुस्तक को पढ़ें। इस बात का यदि संकल्प लेकर के जाएंगे तो महाराज श्री की जो हमें प्रेरणा मिली है, आचार्य भगवान की जो प्रेरणा मिली है, वो निश्चित रूप से सार्थक होगी। तो मैं चाहूंगा कि यदि आपका मन बन रहा हो, जिन्होंने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा, एक बार मन बनाए कि यदि आचार्य श्री स्वयं जिस पुस्तक को पढ़ने की प्रेरणा दे रहे, कोई कहता है कि स्वाध्याय की यहां पर बात नहीं है, एक ऐसा स्वाध्याय है जो हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला है, हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने वाला है। तो आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पहले तो ये बताएं कि ये पुस्तक किसने पढ़ी है पूरी, कितने लोगों ने। अब आज इस प्रतियोगिता के यहाँ पर आप पुरस्कार उस पर बैठे हुए हैं। दिन में ज्यादा मत आप समय निकालें, दिन में 2 पेज पढ़ें 10 मिनट में। 10 मिनट का समय हर व्यक्ति के पास है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जो पूरे देश को चलाते हैं, और अपने जो उनके धार्मिक जो आस्था है, जो पूजा भक्ति वो प्रतिदिन करते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री अपने कोई निजी कार्य के लिए, आत्म कल्याण के कार्य के लिए 10 मिनट 1 घंटे का समय निकाल लेता है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते क्या? तो निवेदन होगा कि आज हम संकल्प लें महाराज जी के सानिध्य में कि हम जरूर इस पुस्तक को एक बार पढ़ेंगे। एक बार हाथ उठा करके कौन कौन संकल्प लेना चाहेगा, एक बार हाथ उठाएं। बहुत सुंदर महाराज जी, सभी के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। इतने सारे लोगों ने आज भावना भाई है कि हम ये पुस्तक आपके यहाँ पर उपलब्ध है, आप यहाँ से कार्यालय से इस पुस्तक को प्राप्त भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो www.vidyasagar.guru वेबसाइट है, अभी भैया बता रहे थे कि 2.5 करोड़ लोग देख चुके। मैं समझता हूं जैन धर्म से संबंधित एक किसी जैनी द्वारा संचालित सबसे बड़ी वेबसाइट होगी जिसको 2.5 करोड़ लोग अभी तक देख चुके हैं, जिस पर सर्च कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात हम सबके लिए है, क्योंकि आगे जो जमाना है वह सोशल मीडिया का है। अब लोग स्वाध्याय भी करते हैं तो लोग मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं, तो अब आपको मोबाइल पर ही आपके पास सब कुछ उपलब्ध होगा। इस वेबसाइट से भी हम सभी लोग जुड़ेंगे।
और इसके प्रतियोगी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। क्रम क्रम से उनको बुलाएंगे और उनको हम सम्मानित करेंगे। इस प्रतियोगिता में 3000 से अधिक देश और विदेश के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। मैं चाहूंगा कि नंबर जिनके लगे वो तो अपनी अधिक मेहनत पुण्य था, लेकिन वो 3000 लोक सम्मान के पात्र, एक बार दोनों हाथ उठा करके उनकी अनुमोदना कीजिएगा। जिन 3000 लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने भारत की संस्कृति को जानने का प्रयास किया, क्योंकि हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के प्रति हमारी अटूट आस्था श्रद्धा है। आज वो हमारे बीच में भली ना हो, लेकिन उनकी प्रति लिपियां हमारे बीच में विराजमान है, उनके अंश हमारे बीच में विराजमान है। जैसे परम पूज्य निर्यापक समर्थ मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि शीतल सागर जी महाराज आदि अनेक संत जो उनकी वाणी थी उसको आज प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो वो उपदेश हम सबको दे गए हैं उनका प्रचार उनके इतने प्रभावक शिष्यों के माध्यम से किया जा रहा है, उन कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्रम क्रम से हम उन प्रतिभागियों को यहाँ पर बुलाएंगे। हमारे संगम कॉलोनी समिति ट्रस्ट के लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो क्रम से उनका नंबर सबको दिया गया है। महाराज जी का हमने काम देखा, परम पूज्य निर्यापक समर्थ प्रसाद सागर जी महाराज का आप सबने भी देख लिया होगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट गुरु है। जैसे हम आचार्य श्री को मैनेजमेंट गुरु कहते थे, और महाराज जी आचार्य श्री के साथ ही रहे हैं, तो मैनेजमेंट उन्होंने सीखा। वो कम समय में अच्छे से अच्छा काम करने और कराने की योग्यता महाराज श्री के पास है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट इस प्रतियोगिता का रहा, किसी को कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं हुई। और जिनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं, आप देखेंगे उनके गले में एक नंबर दिया हुआ है। आपको तो उस नंबर को दिखाना है, यहाँ पर आपको आमंत्रित किया जाएगा और पुरस्कार बैठेंगे। अब क्रम से हम आईडी क्रमांक नंबर से यहाँ पर क्रम से नाम बोलते जाएंगे और यहाँ आकर के आप उपस्थित होते जाइएगा। सर्वप्रथम 1 से 10 आ जाओ और आप नाम बोलो। 1 से 10 नंबर तक वाले सर्वप्रथम यहाँ पर आएंगे। पहले पहला नंबर बोला फर्स्ट। हाँ, पहला नंबर श्रीमती, जिनका प्रथम पुरस्कार है 100 में से 100 नंबर जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्राप्त करे। देखें, प्रतिभागी पूरे देश और विदेश के थे और आज हमें लगभग 78 प्रतिभागियों को यहाँ पुरस्कार देना है। देश विदेश के थे, हर व्यक्ति की अनुकूलता यहाँ पर आने की नहीं बनती है, फिर भी बहुत से प्रतिभागी विभिन्न शहरों से आज यहाँ पर आए हैं, उनको हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और जो प्रतिभागी यहाँ पर नहीं आ पाए तो उनके लिए उनके घर पर ही ये पुरस्कार कोरियर के माध्यम से बाद में पहुंचा दिया जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ से रखी गई है। सर्वप्रथम नंबर श्रीमती रिंकी जी जैन कुंभराज आते जाएंगे। हमारे बीच में हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष भी उपस्थित हो गए हैं, वो भी इस सम्मान के क्रम से जुड़ेंगे। संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी भी जुड़ेगी। श्रीमती कल्पना जी जैन पुणे से हमारे बीच में। ये नंबर पर है श्रीमती मंजू जी जैन दिल्ली। चौथा नंबर है श्रीमती ममता जी जैन फिरोजाबाद। जिनको बुला रहे हैं उपस्थित हो, शीघ्रता से आते जाएंगे और क्रम से नंबर देख करके पुरस्कार उनको मिलेगा। और ये सभी पुरस्कार जो आपको दिए जा रहे हैं, आचार्य भगवान की प्रेरणा हथकरघा के लिए रही, तो हथकरघा से निर्मित जो वस्तुएं हैं उन्हीं को पुरस्कार के रूप में यहाँ पर सभी प्रतिभागियों को दिया जा रहा है। श्री नवनीत जी बिलासपुर, श्रीमती हेमलता जी सिलिमनाबाद। 7वें नंबर पे श्री यश जैन अंबाह। 8वें नंबर श्रीमती संध्या जी जैन जबलपुर। ये जबलपुर की हमारी प्रतिभागी रही, जिनका 8वें नंबर पर स्थान आया। 9वें नंबर पर श्रीमती मोनिका जी जैन नोएडा और 10वें नंबर पर कुमारी रिया जी जैन सूरत। इस प्रकार से ये लोग अभी आ जाएं। इन लोगों में से जो उपस्थित हैं वो यहाँ पर आ जाएं। ये जो प्रतिभागियों को पुरस्कार दे रहे हैं वो हथकरघा के जो निर्मित वस्तुएं हैं, वस्त्र हैं, उनसे ही पुरस्कृत किया जा रहा है। ओम हाँ।
1 से 10 में बुलाओ। वो हो गया 10। जिन्होंने पहला पुरस्कार हाँ, आवाज 1 से 10 तक के आईडी वाले जो हैं वो आ जाएं, क्रम से हमने नंबर बोले हैं 1 से 10 तक वाले सभी लोग आपको बता, चल फटाफट से फटाफट क्लिक करो ना, क्यों जल्दी जल्दी पुरस्कार देते जाए। दे जा फटाफट। संध्या जैन जबलपुर है, अब ये पता नहीं है, नहीं बताएंगे। श्रीमती संध्या जैन जबलपुर। 2 नंबर आया, 2 नंबर आपके पास वो आया ना? नहीं, मुझे पता ही नहीं, नहीं। वो तो नंबर मोबाइल पे आया होगा, जिनकी मोबाइल पे आया। मैं मोबाइल चलिए, हाँ यहाँ चलिए, लाइन से आप खड़े होते जाएं और मेरा निवेदन समिति वालों से है कि आप तुरंत नंबर देख करके देते जाएं। हाँ, आपको बता दें पहला नंबर जिनका प्राप्त किया है उनके पिताजी सिरोंज के जैन समाज के अध्यक्ष हैं और सुधा सागर महाराज जी के द्वारा जो क्षेत्र निर्माण हो रहा है पूरा यही देखते हैं। चलो आशीर्वाद, चलो बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट, चलो हेलो नीचे नहीं जा, इनको दो बुलाओ, देखो गड़बड़ हो गया ना। आप नंबर पहले 10 से 20 को यहाँ बुला लो, फिर अपन एक-एक 7 नंबर, चलो चलो आप दे चलो ताली बजाओ। इसीलिए तो कह रहा हूँ। हाँ कर दो, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, फटाफट फास्ट करो फटाफट। अभी केवल 1 से 10 नंबर को आमंत्रित किया गया है, वो ही आए, इसके आगे को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनका नंबर दो, इनको बुलाओ, 5 नंबर लाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम सभी तालियां बजा करके इन प्रतिभागियों का सम्मान करते जाएं। इनके इस प्रतिभा का प्रोत्साहन है, उनकी जो मेहनत यहाँ लो ना, जो यहाँ पर रही उसका ये प्रोत्साहन है। बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत बढ़िया जी। अच्छा, सभी समिति के सदस्य क्रम क्रम से पुरस्कृत करते जाएं। अब मैं आगे के लिए निवेदन करूंगा कि 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के जिनके पास बैच हैं वो यहाँ पे आ जाइएगा। चलो 11 नंबर से 20 नंबर तक के सभी से निवेदन है, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उनको फॉलो करें। 11 से 20 जिसका भी आईडी है वो यहाँ आ जाए, वहां ना जाए। हम एक एक को सीक्वेंस से भेजेंगे, आपकी अच्छी फोटो भी हो, आप देखें अपना बैच नंबर, वो यहाँ आके क्रम से खड़े होते जाएंगे और समिति के लोग आपको भेजते जाएंगे। आशीर्वाद। चलिए, 11वें नंबर पर हैं श्री बिमल जी जैन कोटा। बहुत बढ़िया। 12वें नंबर पे हैं दर्शिका जैन साहेगढ़ सागर। 13वें नंबर पर हैं प्रमोद नीमच सिंगरौली। हाँ, जिनके नाम आए हो और जिन्होंने अपना बैच नहीं लिया हो, आपके मोबाइल में बैच नंबर आया होगा, महाराज जी के पास से भेजा गया था, आप बैच लेकर के वहां पे काउंटर से बैच ले आए। जिन्होंने अभी तक न लिया हो बैच लेके आएंगे, उन्हीं को पुरस्कार दिया जाएगा। जिनके गले में बैच है, हाँ उन्हीं को केवल दे रहे हैं अभी। 13वें नंबर पर प्रमोद जी ने नीमच सिंगरौली। 14वें नंबर पर श्रीमती सविता सोधिया महाराजपुर। 15वें नंबर पर नेहा पंचकूला। 16वें नंबर पे श्रीमती उषा जी कोटा। 17वें नंबर पे श्रीमती प्रतीक्षा जी जैन भीलवाड़ा। 18वें नंबर पे हैं श्रीमती ऋचा चंदर वीर खंडवा। और मेरा निवेदन, यदि आप उनके परिवारजन हैं और आपके पास उन्होंने अपना नंबर भेजा है कि आप हमारा पुरस्कार लेकर के आए मोबाइल में, तो काउंटर से बैच ले लें। बैच यहाँ पर आप दिखाएंगे और आपको पुरस्कार मिलेगा। 19वें नंबर पर श्रीमती मालती जी जैन हटा। तिलक दे दो, चलो ये सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। बैच दिखाओ। हाँ, बैच लेते जाएं और बैच दिखा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 19 नंबर वो है, वो हटा वाला। चलो, और सभी लोग का हो गया, जितने लोग आए थे बैच लेकर के ही आए, निवेदन है। और जिनके पास 11 से लेकर के 20 नंबर तक के बैच हैं वो यहाँ पर क्रम से आते जाएं, पुरस्कार ले लें। नंबर का बैच है आपके पास, आइए। हाँ, 14 नंबर तिलक ना, तिलक 11 से 20 वाले और कोई बचे हों तो आ जाएं। हाँ, 19 नंबर मालती जैन बोल दूं, वहाँ से बैच लेने गई है, बैच यहाँ आ गया। मालती जी 19 नंबर जिनका है उनका बैच यहाँ पर है, वो यहाँ से प्राप्त कर लें।
हाँ, बहुत अच्छा। निवेदन है कि कमेटी के सदस्य क्रम से सम्मान से जुड़ते जाएं, सम्मान के लिए पहुंचते जाएं। आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान करते जाएं। 11 से 20 में कोई बचा क्या? मोबाइल में दिखाओ ना आप नंबर। अब इसके बाद 21 नंबर से 30 नंबर तक के जो प्रतिभागी हैं वो पहले यहाँ पे क्रम से खड़े हो जाएं। 21 नंबर से 30 नंबर तक का बैच जिनके पास है, 21 से 30 तक का, वो यहाँ पर आ जाएं। हम उनके नाम बोलेंगे, लेकिन पहले यहाँ खड़े हो जाएं, फिर आगे आके आप पुरस्कार प्राप्त कीजिएगा। नम्रता नाम है, उनका फोन आया, हमारा नाम ले लेना। नम्रता, अब नम्रता नाम उनको है। इनको तो अभी आए देखते हैं। हाँ, 21 नंबर श्री विपुल जी जैन पंचकूला। 22 नंबर श्री बहुत बढ़िया। चितंत्र जैन मंगरौल। 23 नंबर श्री अभिलाष जैन बासिम। बहुत अच्छा। 24 नंबर श्रीमती मोनिका जैन ललितपुर। 25 नंबर श्री मणि जैन गैरतगंज। 26 नंबर श्रीमती अंतिम सिंगरौली। 27 नंबर कुमारी रैनी जैन उदयपुर। 28 नंबर श्रीमती राजकुमारी जैन शिवपुरी। 29 नंबर प्रांजल जैन सागर और 30 नंबर आशा जी जैन जयपुर। ये 21 से लेकर के 30 तक के नाम यहाँ पे घोषणा हुए। जिनके पास बैच हैं वो क्रम से पहुंचते जाएं। हाँ, चलो अगला जाओ। क्रम से पहुंचते जाएं, 21 से 30 वाले। अच्छा, हाँ, कमलेश कक्का जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी पुरस्कार के क्रम से जुड़ेंगे। आ जाएं। जो अब आईडी ले रहे हैं वो लास्ट में आओ। आशीर्वाद, 25 चलो। निकाला ही नहीं ना अपन ने। ठीक। जो ID हाँ चलो दे दो आशीर्वाद। अब 31 से लेकर के 40 नंबर तक के लोग यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। हाँ, और जिनके पास बैच ना हो, भैया के पास आ जाएं, अपना मोबाइल में दिखाएं और बैच प्राप्त कर लें। जिनको अभी तक बैच नहीं मिले, भैया यहाँ पर हाथ में लिए हुए हैं, आप आ जाएं और अपना बैच प्राप्त कर लें। और 31 से लेकर के 40 नंबर तक के जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ पर आके खड़े हो जाएं। इसमें जितने भी इनाम दिए जा रहे हैं, इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। हो गया 20 से 30 तक यदि कोई बचा हो तो ले लें। अब 31 से शुरू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बताइए। चले। चले, 31 नंबर पे हैं श्रीमती लता जी जैन महेंद्र जैन बुरहानपुर। 32वें नंबर पर श्रीमती मेघा जैन औरंगाबाद से। 33वें नंबर पर श्रीमती महिमा जी जैन जबलपुर। 34वें नंबर पर श्री मयंक जी जैन भोपाल। 35वें नंबर पर कुमारी आर्या जैन, जो कि मात्र 13 वर्ष की बालिका हैं, आर्या जैन कुंभराज से, इनका भी स्थान लगा है। बहुत बढ़िया। आपको बता दें, यहाँ जितने भी नाम दिया जा रहा है, हथकरघा की साड़ियाँ, हथकरघा के डबल बेड के सीट, हथकरघा की टावेल, हथकरघा, प्रत्येक पुरस्कार में हथकरघा का छन्ना सभी में दिया गया है। क्योंकि अहिंसा धर्म है, उसका पालन तो छन्ना से ही होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। पूरे परिवार के लोग भाग लेते हैं इसमें। हाँ, बच्चे का बहुत बढ़िया। पिताजी, हाँ चलिए दो। 35 के बाद आगे नंबर बोल रहे हैं। ताली में स्वागत करें सभी लोग। हाँ ठीक, अभी 35 के बाद अभी हाँ नहीं, कुमारी राशि जैन शिक्षिका बबीना झांसी से जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। 36वें नंबर पे वो आ जाएंगे। 37 नंबर है श्रीमती आशा जी जैन गुरुग्राम हरियाणा। 38 नंबर श्रीमती अरुणा आबाजी बूंदी। बहुत बढ़िया। इधर जबलपुर का नंबर लगा है। भाग्यश्री वालों के रिश्तेदारों का नंबर, तो पुरस्कार लेने हुए आ गए हैं। उनकी सगी छोटी बहन का पीलू का नाम, छोटी बड़ी है, बड़ी छोटी वो। देखें, भाग्यश्री परिवार से उनके यहाँ बच्ची का भी नंबर लगा। एक बार तालियां बजा दें। अपने संगम कॉलोनी में पुरस्कार आया है। चालीस नंबर कुमारी आयुषी जैन जबलपुर। 31 से 40 तक के हमने नाम बोले हैं। जिनके पास बैच हैं पहुंच जाएं यहाँ पर।
31 से 40 तक के लोग अपना बैच लेकर के शीघ्रता से पहुंच जाएं। अभी सौभाग्य की, उनके भावों की हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। 41 से 50 तक के प्रतिभागियों के नाम की घोषणा चल रही है। 42 नंबर श्री जीवन धारा जी बड़ा मलहरा, 43 नंबर श्रीमती अंशुल जी जैन देवरी सागर, 44 नंबर श्रीमती नम्रता जी जैन बीना, 45 नंबर कुमारी सान्या जैन सागर, 46 नंबर श्रीमती दीपिका जैन ब्यावर, 47 नंबर श्रीमती चीनू जी जैन, जो कि आपको बताएं कतर विदेश से इन्होंने भाग लिया था, दोहा जो है श्रीमती चीनू जी जैन, जो कि कतर से इन्होंने भाग लिया, विदेश की प्रतिभागी थी और विदेश में भी पुरस्कार गए हैं, स्थान लगे हैं। उनकी परिवार से उनकी माँ जी जो कि अपने जबलपुर की हैं, अग्रवाल कॉलोनी की हैं। देखो मैं आपको बता दूं, अग्रवाल कॉलोनी की बेटी, जबलपुर की बेटी और विदेश में है, वहां शादी हुई है, वहां पर भी पढ़ाई कर रही है। वहां के संस्कार की बात बता रहे हैं, तो वहां से आ नहीं पाई, उसी खबर आई कि माँ आप हमारा पुरस्कार ले लेना। जोरदार ताली हो जाइए, तो विदेश में भी हमारा पुरस्कार जा रहा है, विदेश में जा रहा है। वो अपने जबलपुर की जो बेटी है वो ही वहां पर रह करके अध्ययन कर रही है, उनका भी नंबर लगा। 48 नंबर विद्यार्थी रचित जबलपुर, हाँ रचित भाई आए, रचित भाई आ जाएं। 49 नंबर श्री सुधीर जी जैन सागर, 50 नंबर दादा शिखर चंद जी जैन, जो कि 71 वर्ष के हैं अलवर से। देखें बच्चे से लेकर के बुजुर्गों ने तक इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। 71 वर्ष की उम्र में इन्होंने नंबर प्राप्त किया। 78 है, 20 आप मानो व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे कि आपके हिसाब से चलेंगे? अभी एक हो जाने दो, मानो तो अभी नहीं हो पाएगा। हाँ, ऊपर आइए। देखो यहीं का जबलपुर का बालक है और इसने हमने कहा इसको पढ़ो। हाँ देखो जिन्होंने चातुर्मास का प्रथम कलश लिया उनका पुण्य तो देखो कि उनके यहाँ बदन की उड़ान का पुरस्कार भी जा रहा है, सामने देखो। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाएं। हाँ अब 51 से लेकर के 60 नंबर तक के जो प्रतिभागी हैं उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आकर के पहले अपना स्थान ग्रहण करें, इसके बाद क्रम से उनको हम आमंत्रित करेंगे। 51 से लेकर के 60 नंबर तक के बैच जिनके पास हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। हाँ 51 नंबर पे शिक्षक निखिल जी जैन लवकुश नगर, 52 नंबर पे कुमारी प्रियल इंजीनियर अकलतरा। देखो अकलतरा में 83 बार जा चुके हैं, वहां की बेटी ने कमाल कर दिया और बदन की उड़ान में उसने अपना नंबर प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, आ जाओ। जोरदार ताली बजाकर देख क्या रुचि और लगन एक कहलाती है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। और इसमें जब आप नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के हर राज्य हर शहर से कोई ना कोई प्रतिभागी इससे जुड़ा है और उसका स्थान लगा है। 53 नंबर पर श्रीमती चंदा जी जैन राजनंदगांव, 54 नंबर श्रीमती नरेश जी जैन बूंदी, 55 नंबर श्रीमती आलिका जी जैन गाजियाबाद, 56वें नंबर पर डॉक्टर अमित जैन शिक्षक बिलासपुर, 57 नंबर पर शिक्षक शिखर चंद जी जैन भारतपुर, 58 नंबर पर श्रीमती सुनीता जी जयपुर, 59 नंबर पर श्रीमती निर्मला जी कोटा और 60 नंबर पर श्रीमती मोनिका बीड़ खंडवा, इनका भी नंबर लगा है। आपको पुरस्कार कोटा राजस्थान से पुरस्कार के लिए आपको लगता है कि पुरस्कार नहीं है, इनके ऐसे भाव थे कि हमारा नंबर लगा हम जरूर आएंगे, हमको कम से कम भगवान के दर्शन और गुरु के दर्शन हो जाएंगे। बहुत सुंदर, सभी की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और मैं निवेदन करूंगा समिति के सदस्यों से एक एक करके सभी लोग सम्मान के क्रम से जुड़ें। कौन सा नंबर? और 51 से 60 तक यदि कोई रह गया हो तो अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। इसके बाद हम निवेदन करेंगे जिनके 61 नंबर से लेकर के 70 नंबर तक के बैच जिनके पास हैं वो 61 से 70 नंबर बैच वाले महानुभाव यहाँ आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उनके नामों का उच्चारण यहाँ से होगा, वो आते जाएंगे। 61 से 70 नाम का उच्चारण कर रहे हैं, आप यहाँ आके अपना स्थान ग्रहण, महाराज श्री का आशीर्वाद करें। शिक्षक है, पीएचडी है ना?
हाँ, बहुत बढ़िया। बिलासपुर से पुरस्कार के लिए, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आपके लिए आए। सोचो आप, पूरे भारत भर से आपकी संगम कॉलोनी जबलपुर में यहाँ पर संस्कार धानी से लोग आए हैं, और यहाँ तक कि विदेश तक में आपके लिए पुरस्कार गया है। बहुत अच्छी सुंदर। बात है। अब 61 से 70 तक के नाम बोल रहे हैं जो प्रतिभागी आ जाएंगे। श्रीमती शांता जी जैन राघोगढ़ गुना, श्रीमती कल्पना जी जैन दमोह, श्रीमती नूतन नंबर। खोट जय जैन हुबली। 19 नंबर वाला। ये इनका भी अभी बाद में आई, इनका बाद में, जो लोग बाद में ले रहे हैं उनका भी दिया जाएगा। अच्छा, ठीक। श्रीमती सुरभि जी जैन चित्तौड़गढ़। 65 नंबर श्रीमती चमन दीदी जी जो 74 वर्ष की आयु है, दिल्ली की हैं, उन्होंने भी स्थान प्राप्त किया है। 66 नंबर पर श्रीमती राखी जैन भोपाल। 67 नंबर पर श्रीमती मीनाक्षी जैन बस्सी जयपुर। 68 नंबर पर कुमारी आरची जी जैन ललितपुर। और अगला नंबर 70 नंबर कुमारी विधि जी जैन भोपाल। तो इस प्रकार से जिनका क्रम अभी छूट गया है, जो बाद में आए हैं, उनको जब पूरा क्रम पूरा हो जाएगा तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी 61 से 70 तक के यदि कोई बचे हों तो वो पहुंच जाएं। 61 नंबर से 70 नंबर तक के यदि कोई प्रतिभागी हो तो पहुंच जाइएगा गिफ्ट लेने के लिए। अभी कौन सा है? 65 नंबर का? कौन से नंबर का है? कौन से नंबर? अब आगे हम पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं। 71 नंबर से लेकर के 78 नंबर तक के बैच जिनके पास हैं, न्यू दिल्ली से 71 नंबर से लेकर के 78 नंबर के बैच जिनके पास हैं, वो यहाँ पे आके खड़े हो जाएं। सुनो जी, इनका नंबर दिल्ली से आई है। दिल्ली से सोचो आप, इतना बढ़िया यहाँ पर कि दिल्ली से आपके यहाँ पर आए हैं। बताओ सब कौन सा राज्य जहाँ आपके जबलपुर में यहाँ पर ना आए हो? बताओ। बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए आप लोग। आशीर्वाद। देखें, प्रतिभागियों में बड़ा उत्साह होता है। उत्साह इस बात का नहीं कि हमें कुछ मिल रहा है, उत्साह इस बात का है कि महाराज श्री के सानिध्य में हमें पुरस्कृत किया जा रहा है, इस बात का उत्साह होता है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग चिंता नहीं करो, हमारे पास ऊपर से आचार्य का आशीर्वाद आ रहा है। क्या बात। क्यों इकट्ठे होगा उसमें? अब 71 से लेकर के 78 तक के जो प्रतिभागी हैं, उनके वो लोग यहाँ पे खड़े हो जाएं। हम यहाँ से नाम की घोषणा कर रहे हैं। श्रीमती दीपाली जी जैन राघवगढ़ गुना। 72 नंबर श्रीमती रेखा जी जैन बूंदी राजस्थान। 73 नंबर श्रीमती रचरूपा सुदर्शन जैन सिरोल कोल्हापुर, महाराष्ट्र कोल्हापुर महाराष्ट्र से भी यहाँ पे पुरस्कार लगे हैं। देखो, बेटी आई है, भोपाल से आई है, स्टूडेंट है, पढ़ने में रुचि लगन है। आगे का महाराज जी हम जरूर आएंगे, क्योंकि हमने आचार्य की भावना पूरी करनी है। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है। आपको बता दें, इतने 3000 लोगों में जबलपुर के 4 लोगों का नंबर लगा। 74 नंबर श्रीमती नेहा जी जैन जयपुर। 75 नंबर श्रीमती मीतू जी शिक्षिका भोपाल। चलो। 77 नंबर श्रीमती अंजुला जी जैन जबलपुर। महाराष्ट्र जबलपुर से भी हम देख रहे हैं बहुत से पुरस्कार लगे हैं, यहाँ पर बहुत लोगों ने जबलपुर से ही भाग लिया है। और 78 नंबर श्रीमती मधुश्री शिक्षिका हैं जो छिंदवाड़ा। इसमें जो सरकारी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन लोगों ने ही बड़ी संख्या में भाग लिया है, शिक्षक और शिक्षिकाओं ने। तो बहुत अच्छे गौरव की बात है। क्रम से 71 से लेकर के 78 नंबर वाले प्रतिभागी पहुंच जाएं। अब ऐसे प्रतिभागी होंगे जो बैच जिनको लेट जो बैच प्राप्त कर पाए या समय पे नहीं आ पाए थे, बैच आपके हाथ में हो, पुरस्कार नहीं मिला हो तो यहाँ पे आ जाएं। बैच आपके हाथ में हो, पुरस्कार नहीं मिला तो यहाँ आके आप खड़े हो जाएं और हमारे सौरभ भैया से मिल लें, उन्हें अपना नंबर बता दें और आप अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा नंबर कौन सा? नंबर देखते जाएं और टिक करते जाएं। हाँ, देखो, बूंदी राजस्थान से, बूंदी अजमेर के पास में बूंदी है, वहां से देखो। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद।
हाँ, आइए अगला नंबर आइए। भोपाल से आई हैं, पढ़ाती हैं, शिक्षिका हैं, और जो अपना ज्ञान का सदुपयोग किया, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, लेकिन साथ में अपने ज्ञान का भी उपयोग करके खुद पढ़ करके पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सबका सम्मान करिए। बहुत बढ़िया, आगे के क्रम से आप पहुंचते जाएं। ये पुरस्कार श्री सुरेश जी जैन रामगंज मंडी परिवार की ओर से ये आप सबको दिए गए हैं। और कोई ऐसा बचा हो जिसको बैच जिसके हाथ में हो पुरस्कार ना मिला हो तो यहाँ पे आ जाएंगे, या जो बैच अपने नहीं ले पाए हैं तो भैया से बैच प्राप्त करके अपना पुरस्कार ले लेंगे। इसके बाद एक नृत्यमयी प्रस्तुति आपके समक्ष होगी मितांशी जैन की, वो भी तैयार रहेंगी। और उसके बाद प्रस्तुति के पश्चात लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता जो यहाँ पर संगम कॉलोनी में हुई थी, ये जबलपुर की है, जबलपुर से नंबर प्राप्त किया है। बहुत सुंदर, तालियां बजाएं एक बार, तालियां बजा दें। आपको गौरव होना चाहिए कि हमें जबलपुर शहर से भी इन्होंने भाग लेकर के इनाम प्राप्त किया है। महाराज श्री जबलपुर की एक विशेषता है, हर जगह अब आगे रहता है जबलपुर, है कि नहीं? एक बार तालियां बजा दो अपने लिए। कौन से काम पढ़ाई करते हैं, कहाँ पढ़ा दिए? हाँ, देखो आप ध्यान देखिए, इनके लिए सामने देखिए, एक शिक्षिका रही हैं, इन्होंने 50 साल तक पढ़ाया है, रिटायर्ड हो गई हैं। इसके बाद भी, रिटायर्ड होने के बाद भी अभी भी उनको ज्ञान के प्रति इतनी लगन है कि अध्ययन करके अभी भी वह सभी बच्चों को पढ़ाती हैं, खुद भी पढ़ाई करती हैं। बहुत बढ़िया, रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने ज्ञान के प्रति ऐसी लगन होना चाहिए। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। ये ऐसे लोग प्रेरणा देते हैं हम सबके लिए। हाँ। कि उम्र कितनी भी हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन जिन्हें धर्म के प्रति लगन है, गुरुओं के प्रति लगन है, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। इन्होंने जानकारी दी है, रिटायर्ड होने के बाद में अध्ययन चालू कर दिया, और जो सुधा सागर महाराज जी ने 12 वर्षीय कोर्स किया ना, उसमें ये अध्ययन भी कर रही हैं, 4थे वर्ष में अध्ययन कर रही हैं। बहुत बढ़िया। और कोई प्रतिभागी बचा हो वतन की उड़ान प्रतियोगिता का तो वो आ जाएंगे। और एक विशेष सूचना आप सभी को यहाँ पर प्रतियोगिता से संबंधित देनी है। अभी सौरभ भैया ने बताया कि जितने भी 3000 प्रतिभागी थे, उन सभी 3000 प्रतिभागियों के नंबर www.vidyasagar.guru वेबसाइट पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और पूरे के पूरे 3000 प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इतने अंक आपने इस रूप में प्राप्त किए। अब जो लोग चूक गए हैं, इस बार भाग नहीं ले पाए हैं, अभी से मन बना लो, पुस्तक हमें पढ़नी है और अगले साल की जो प्रतियोगिता होगी उसमें हमें भाग लेना है। और आज हम दूसरों के लिए तालियां बजा रहे, अगली प्रतियोगिता में लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे कि हमने भी पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐसे भाव आप यहाँ पर बनाएं। अब मितांशी जैन आ जाएं और अपने नृत्यमयी यहाँ पर भक्ति की प्रस्तुति, कुमारी मितांशी जैन अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। इसके बाद लाड़ू सजा प्रतियोगिता और उसके बाद राखी सजा प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। नहीं, उसको कुर्सी को चलिए शुरू करें। अरे कुर्सी पूरी ऊपर करो, कुर्सी उसको ऊपर कर दो। और चेयर है ना, चेयर उस बेंच पर रखो, मंच पर रखो, चेयर ऊंचा हो जाएगा।
उसमें आप अपने बच्चों को जरूर प्रतिभागी बनाएं। अब अगली जो प्रतियोगिता यहां पर संपन्न हुई, इसके बाद एक प्रस्तुति और नृत्य की अभी होगी। हम लाडू सजाओ प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे और उसके बाद यहां पर एक प्रस्तुति और नृत्यमयी यहां पर होगी। इस लाडू सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन मुकुट सप्तमी का जब पावन पर्व पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव हुआ तो उसमें विभिन्न प्रतिभागियों ने बड़े विशुद्धि के साथ शुद्ध लाडू का निर्माण किया था। उसमें जिनके बहुत ही सुंदर और किसी प्रेरणा को देने से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाडू लोगों ने बनाए थे, उनमें जिनका नंबर लगा है क्रम से उनका नामों का उच्चारण कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सम्मान के क्रम से महिला मंडल भी यहाँ की जोड़े। तो यहाँ की महिला परिषद से श्रीमती बेबी जैन जी, श्रीमती सुनीता जी महाराजा, श्रीमती माया जी, श्रीमती रजनी जी, श्रीमती स्नेहलता जी, श्रीमती रानी जी, महिला मंडल की जो अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती छाया जी, श्रीमती डाली जी और श्रीमती सुनील जी, श्रीमती उर्मिला जी, ये सभी लोग जुड़ेंगी। महिलाएं ही इन सभी प्रतिभागियों का सम्मान कराएंगे। श्रीमती मंजू जी जैन वो भी इससे जुड़े। पहला नाम बोलो, पहला नाम बोलो। चलिए, लाडू सजा प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया है श्रीमती अमिता जी जैन, चलो दो आ जाएंगे। श्रीमती अमिता जी जैन और जिनके ललितपुर से आई हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, बहुत सुंदर। हाँ, प्रथम स्थान श्रीमती अमिता जी जैन, विजया जी जैन आ जाएं। ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ, जिसका नाम बोले ऊपर आओ, जिसका नंबर लगा हो ऊपर आओ। चलिए फटाफट दो। पहला नंबर किसका है? नाम ऊपर आओ ना, पहला नंबर किसका है? अमिता जी जैन, विजया जी जैन, प्रथम स्थान। दो फटाफट दो। चलो हो गया, चलो। और द्वितीय स्थान कुमारी सौम्या जी जैन, द्वितीय स्थान कुमारी सौम्या जी जैन। जल्दी आओ, पैकेट दो। अरे यहाँ शीघ्रता से व्यवस्थापक लोग अपने वहीं पर रख लें, जल्दी जल्दी देते जाएं। एक पुरस्कार हम थोड़ा स्पीड से बढ़ाना है, स्पीड से आप तुरंत तुरंत देते जाएं। तृतीय स्थान श्रीमती अभिलाषा जी जैन। चलो दो, किसका तुम दे आओ। और हमारे बीच में अग्रवाल कॉलोनी के अध्यक्ष श्री राजेश जी सीए जी उपस्थित हो गए हैं। वो भी महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। राजेश जी सीए महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। तीसरा नंबर नाम बोलो, तीसरा नंबर कौन है? तीसरा अभिलाषा जी जैन, बोल दिया, नाम बोल दिया। नहीं आई। चौथा नंबर आओ, अगला वो खड़ी अभिलाषा जी, पहले पुरस्कार ले लें। हाँ चलो, वो खड़ी है। चतुर्थ स्थान पर हैं कुमारी दिवी जैन। हाँ, कुमारी दिवी जैन, जल्दी से आ जाएं। मान लो बिजी नहीं है, उसकी मम्मी आ जाए, उसके पुरस्कार दें। चलो, अगला नाम है श्रीमती रजनी जी जैन, 5वें नंबर पे श्रीमती रजनी जी जैन आ जाएं। 6वें नंबर पे यहाँ की महिला को चलो बोल दिए हमने, बोल नीचे आ जा। 7वें नंबर पे हाँ, चलो। पुण्यांशी जैन, पुण्यांशी आ जा। 8वें जिनके नाम बोले जा रहे एक बार में सुन के यदि वो उपस्थित हो यहाँ आ जाएं। ताली बजाओ, बहुत सुंदर, बालिका ने बहुत अच्छे भगवान का लाडू बनाया था, कितना बड़ी बात है, बहुत सुंदर। अगला आओ, चलो। 10वें नंबर पे सिद्धि जैन। और जिन महिलाओं के नाम अभी हमने पूर्व में बोले थे सम्मान के लिए आ जाएं, वो ही लोग क्रम क्रम से आते जाएं। 11वें नंबर पे सिद्धि जैन ले लें। इसके बाद 11वें नंबर पे ऋचा जैन। हाँ, बहुत बढ़िया, ऋचा जैन। पूजा जैन दे दो। 12वें नंबर पे सीमा जैन। 11वें नंबर पे ऋचा, 12वें नंबर सीमा जैन, क्रम से आते जाएं। आपकी ताली नहीं रोकना चाहिए, लगातार ताली बजाते रहिए। हाँ चलो, अगला नंबर है नीलम जी जैन, नीलम जी जैन। उसके बाद अनादि जैन, अनादि जैन, नीलम जी जैन, अनादि जैन, ये दोनों जन आ जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं। श्री सपना जी जैन। हाँ, देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपकी फोटो वीडियो में अपने आप आते जानी है, रुकना नहीं है, पुरस्कार लेकर के अपना स्थान ग्रहण करना है। सपना जी जैन। श्रेयस जैन, श्रेयस जैन। अगला नाम है
आप स्पीड से करो, भी 2 प्रतियोगिताएं, महाराज जी के प्रवचन भी सुनना है। हाँ, एक बार वो लेडीजों के सब नाम बोल दो, एक के बाद ये एक बार बोल चुके हैं। हाँ, आशीर्वाद। हाँ, आज रविवार भी है, रविवार ब्रज भी आप लोग के होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। निकाल। आ रहा, चलो, बहुत बढ़िया। चलो अगला नाम चलिए बोलो। फिर अगला नाम। और अभी कार्यक्रम होने वाला है। अभी बोलना उचित होगा तो ठीक ही नहीं वो अलग से आ रहा। हाँ हाँ, आशीर्वाद। नीलू जी जैन भाग्यश्री और मंजूषा जी जैन, ये दोनों प्रतिभागी भी आ जाएं। नीलू जी जैन भाग्यश्री और मंजूषा जी जैन। हाँ, ऊपर आ जाओ। सुनंदा जैन कौन है? नीलू। नीलू, ये सभी आपके संगम कॉलोनी के प्रतिभागी हैं जिन्होंने लालू को सजाओ प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जितनों ने भाग लिया है कि सभी पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं। बहुत सुंदर। मंजूषा जी के बाद आशीर्वाद। राजुल जी जैन और बिमला जी जैन। राजुल जी जैन, बिमला जी जैन आ जाओ। हो गया। हाँ, अभी 3-4 और 4-5 और बचे। हाँ, राजुल जी जैन, बिमला जी जैन, दोनों जैन आ जाएं। निवेदन कि आप नाम को यहां सुने, ध्यान यहां पर लगाएं। जैसे ही आपका नाम बोले आप तुरंत उठ के यहां पर आ जाइएगा। हाँ, आशीर्वाद। बिमला जी जैन। कौन का नाम? कौन नाम तुम बोलो ना। बिमला। इसके बाद बिमला जी के बाद आरती जी जैन, इंदिरा जी जैन, दो को हम नाम बोल रहे हैं एक साथ। आरती जी जैन और उसके बाद इंदिरा जी जैन, ये दोनों प्रतिभागी आ जाएंगे। आप सबको पता है किसने भाग लिया था, तो आप अपने नाम को जैसे ही सुने तो ये ना विकल्प करेंगे किसका नाम होगा, हमारा है या 2 नाम के भी एक से लोग होते हैं। सभी जिनने के भाग लिए- लिया वो अपने आप आ जाएं। सभी के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। हाँ, और अगले प्रतिभागी स्नेहलता जी जैन, अर्चना जी जैन। स्नेहलता जी जैन आ जाएं और अर्चना जी जैन आ जाएं। चलो बस आ जाइएगा शीघ्रता से। और अगले नृत्य की जिनकी प्रस्तुति है वो बालिकाएं तैयार रहें। अगले नृत्य की प्रस्तुति जिन बालिकाओं की है वो भी अपने तैयार रहें। इसके बाद अर्चना जी के बाद दर्शिका जैन, दर्शिका जैन, मुस्कान जैन, आते जाइएगा। दर्शिका जैन, हाँ। मुस्कान जैन और अंतिम प्रतिभागी आर्ची जैन। आर्ची जैन अंतिम प्रतिभागी। यदि कोई अपना नाम नहीं सुन पाए हो या नाम नहीं इन्होंने प्राप्त किया है। कुमारी महक जी जैन, जबलपुर।
राखी सजा प्रतियोगिता के प्रतिभागी प्रथम स्थान कुमारी रूपाली जी जैन जबलपुर, द्वितीय स्थान कुमारी महक जी जैन जबलपुर। चलो बहुत बढ़िया। दोनों जन अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है रूपाली जैन, ये फर्स्ट वाली ना राखी। हाँ, ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। चलो तृतीय स्थान श्रीमती यामिनी जी जैन, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया श्रीमती यामिनी जी जैन, आ जाइएगा। आगे के नाम हम क्रम से बोल रहे हैं, आप अपने नाम को सुन करके तुरंत यहां पर आ जाएंगे। अगला नाम है श्रीमती रीता जी बरसा, नागपुर सिहोरा वाले, मुनमुन शिवनगर। ये पुरस्कार लेने के लिए आ जाएंगे। आजा ऊपर आओ ना। हाँ, इसके बाद राखी सजा प्रतियोगिता में और जिन्होंने भाग लिया था श्रीमती अनामिका जी जैन, आ जाएंगी। हाँ, सभी के लिए सर्टिफिकेट और हथकरघा के पुरस्कार यहां से प्रदान किए जा रहे हैं सभी प्रतिभागियों के लिए। रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व कहलाता है। हाँ। अगला नाम राज कराकरी से मेघा जी, राज कराकरी परिवार से मेघा जी। और उसके बाद अगला नाम है अंजलि जी जैन, आ जाएंगे। अंजलि जी जैन, दो। विजेता कौन है, देने वाला कौन है? शीघ्रता से अपना पुरस्कार लेते जाएं, समय को बचाना है। महाराज जी की मंगल देशना भी हम सभी को सुननी है। अगला नाम है प्रिंसी जी जैन और उसके बाद आरुषि जैन। प्रिंसी जी जैन, आरुषि जी जैन, आ जाएं। हाँ, आशीर्वाद। अगला नाम है गीतिका जी शशि जी, गीतिका जी 23 शशि, ये आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। अगला नाम क्या बताएं? अगला नाम पूज्या आनंद जैन, पूज्या आनंद जैन, आ जाएंगे। क्रम से सभी संगम कॉलोनी के पदाधिकारीगण सम्मान के क्रम से जुड़े। जिन्होंने बदन के पहला स्थान प्राप्त किया ना, उसको बुला लो। चलो प्रथम स्थान किसमें? नहीं, प्रथम स्थान तो रूपाली जैन जी का। नहीं, बदन की उड़ान में वो स्वागत, बदन की उड़ान में वो स्वागत करेंगे। ठीक। हाँ, बदन की उड़ान में जिनका प्रथम स्थान आया श्रीमती रिंकी जी जैन कुंभराज, वो आ जाए स्वागत के लिए। ऊपर आ जाओ, यहाँ इन लोगों को दिखा ऊपर आओ, सबको स्वागत कर जाओ। चलो बहुत बढ़िया। तुम इस साइड। अगला हाँ चलो। हाँ तुम्हें अगला नाम है पूज्य आनंद जैन, इसके बाद मनीषा जी जैन छपारा वाले और पर्व केवलारी वाले। हाँ तुम सबको दे दिया। मनीषा जैन छपारा वाले, पर्व केवलारी वाले। चलो आ जाओ, आते जाएं। अगला नाम है प्रियंका जैन। तुम नीचे नहीं हो जाओ। प्रियंका जैन, इनका तो हो जाएगा, ये देंगे, आप नीचे हो जाओ। आ जाएं। पर्व केवलारी वाले प्रियंका जैन आ जाएं। चलो किसका पुरस्कार, नाम किसका है जी? आप लोग नीचे हो जाओ, आप नीचे हो। श्रीमती कल्पना जी रमेश जी जैन पूना से जो है बतन की उड़ान प्रतियोगिता में इनका द्वितीय स्थान लगा था, वो भी अपना पुरस्कार समिति से प्राप्त करें, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूना से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, द्वितीय स्थान बतन की उड़ान प्रतियोगिता में लगा था, वो भी आ जाएं। बहुत बढ़िया।
प्रियंका जी जैन आ जाएं। इसके बाद बंटी जैन। क्या नाम? हाँ हाँ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देखो, पूना महाराष्ट्र से आई हैं, वतन की उड़ान में इनाम में उन्होंने परीक्षा भाग लिया था और उनके लिए लाभ मिला है। ऊपर आ जाइए, श्रीमती कल्पना रमेश जी जैन। हाँ, बहुत बढ़िया। सामने सीधे होकर के आप तुम पुरस्कार दो तुम। हाँ, आप दो दोनों को जी, बात हाथ लगा, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके, बहुत अच्छा। वो नहीं देते वो। बंटी जी जैन, वो नहीं वो। आर्या जी जैन, वो जमता नहीं। हाँ, चलो अगला जाओ, तुम खड़ी रहो। अब आप पुरस्कार दीजिए, आप नहीं सो जाओ। हाँ नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप सुनो, इनके द्वारा पुरस्कार देना। आर्या जी जैन आ जाएं और बंटी जी जैन लेते जाओ। इस तरह बजाओ, इस तरह जाओ। आप इस तरह, आप इस तरह जाओ। अगले प्रतिभागी आते जाएं राखी सजा प्रतियोगिता के, जिनके नाम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप इस तरह, शीघ्रता करें। हाँ चलो अगला बोलो। अगला नाम है मुस्कान जैन। राखी सजा प्रतियोगिता में अगला नाम मुस्कान जैन। चलो बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, बहुत अच्छा। अगला, हाँ, आज महाराज जी का लाभ भी मिला ना, पदम सागर महाराज जी का। आचार्य महाराज इनके हुए ना। हाँ दे, चलो मुस्कान जैन। चलो। इसके बाद मेघा जैन। मेघा जैन, हाँ, बुद्धियांश जैन। आते जाएं शीघ्रता से, जन आ जाए। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बहुत सुंदर। जिनने भी राखी सजा प्रतियोगिता में भाग लिया, सभी प्रतिभागियों का सम्मान हो रहा है। अगले क्रम में कृतिका जैन। कृतिका जैन और सची सोनू जैन एक्सप्रेस। सची सोनू जैन एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया। आ जाएं। सौर शरद जैन, इसके बाद कृतिका जैन और उसके बाद सची सोनू एक्सप्रेस। हाँ, चलो बीच में नाम बोल देना। बहुत बढ़िया, ताली बजा करके इस बेटी का स्वागत करें। देखो कितना बढ़िया। कमेंट ही करनी पड़ेगी। साधना जी कहाँ गई गायिका? यही तो सची सोनू जी जैन एक्सप्रेस आ गए। हाँ, इसके बाद खुशबू जी जैन। खुशबू जी जैन, यशवी जी जैन और शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल महिला मंडल जो है, नीलम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जड़ी बूटी वो आ जाएंगी और उनके साथ जो लोग उपस्थित हों। हेलो, पाठशाला का। हाँ भाभी आप आओ ना। अरे आपको लग गया, रुक जाओ। साधना भाभी को लगाना है आपको। चलो बहुत बढ़िया। चलिएगा, खुशबू जी जैन, यशवी जैन और शासनोदय तीर्थ हनुमानताल पाठशाला अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत सुंदर। चलो तुम्हारा नंबर है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। साधना भाभी जी जो कि हमेशा गायकी में क्षेत्र में आगे रही और संगम कॉलोनी में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान देती हैं, वो आ जाएं। हेलो, आप आओ ना, सम्मान है। बोल के जाते कि चलो बहुत अच्छा था। चलो कोई बात नहीं, बाद में। और हाँ, एक ही। और देखें, ये सभी प्रतिभागी जिन्होंने भाग लिया है,
सभी अनुमोदना के पात्र हैं कि आपने इतने अच्छे अच्छे आयोजनों में भाग लिया। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजा देंगे। और इसी के साथ महाराज श्री के मंगल प्रवचनों का, आशीर्वचनों का लाभ हम सभी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ठीक है। अरे ठीक है, हो। अरे अब हमारे पंडित श्री अमित शास्त्री जी सम्मान करेंगे। हाँ, ऊपर आओ, ऊपर मंच में आओ, ऊपर मंच में आओ, ऊपर मंच में आ जाओ। इनने संचालन किया, उनके वाली पुस्तक दो अलग से। जोरदार ताली बजा करके संचालक महोदय का स्वागत करें, जो कि आपके जबलपुर में ज्ञान के क्षेत्र में साहूणम बोलो अहिंसा परमो धर्म की, चंद्रप्रभु भगवान की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। हाँ, क्या नाम? राखी में था 18 नंबर। मैं अब भी आया हूँ, लेट हो गया था। क्या नाम? 18 नंबर था राखी। क्योंकि आज मुख्य अतिथि के रूप में इस जबलपुर के आईजी पुलिस विभाग के आने वाले थे, उनकी तुरंत ही मुख्यमंत्री जी के साथ से मैं मीटिंग होने नहीं आ पाए। उस हिसाब से हमने पंक्तियां जो पढ़ी थी वो आपको बताना चाहते हैं कि कैदियों को रखने के लिए जेल की आवश्यकता होती है। भैया आप बैठ जाओ, फोटो वाले। हाँ। कैदियों को रखने के लिए जेल की आवश्यकता होती है और मेहंदी को और अच्छा रचाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। कैदियों को रखने के लिए जेल की आवश्यकता होती है, मेहंदी को और अच्छी रचाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, और ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता होती है। सुनना ध्यान से, नीचे से ऊपर जाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता होती है। और वतन की उड़ान प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए, राखी सजा प्रतियोगिताओं के लिए और लाडू सजा प्रतियोगिता के उत्साहवर्धन के लिए लिफ्ट की नहीं, गिफ्ट की आवश्यकता होती है। एक गिफ्ट आपको जो मिली है, प्रोत्साहन मिला है, सम्मान मिला है, एक प्रोत्साहन के हिसाब से है, क्योंकि ज्ञान ही मुख्य होता है। आपने देखा होगा हर प्राणी शिक्षा ले रहा है, हर प्राणी शिक्षा ले रहा है। बिल्ली को चूहे पकड़ने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्ली के लिए चूहा पकड़ना है, उसको शिक्षा की आवश्यकता पड़ती क्या? पक्षी को उड़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने जीवन का तो निर्वाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीवन का वो तो निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जब जीवन के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, तब शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निर्वाह तो हर कोई कर ले रहा है। संसार का हर प्राणी अपना निर्वाह कर रहा है। एक इंद्रिय जीव भी है, केंचुआ भी है, जुआ भी है, चींटी भी है, मक्खी मच्छर भी हैं, और संगी पंचेंद्रिय से जितने भी जीव हैं, सब अपना निर्वाह नहीं कर रहे हैं। निर्वाह तो सबका चल रहा है, पर जब निर्माण की बात आती है तो निर्माण के लिए सबसे पहले आवश्यकता है शिक्षा और संस्कार। और शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उसका अध्ययन करना। जैसा कि संचालक महोदय जो विद्यासागर डाट गुरु के लगभग 8 वर्षों से वेबसाइट को चला रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं पूरी और से। हमारे पीयूष जी हैं, गोंदिया के हैं, कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेचते, सब कपड़े के व्यापार करते हैं, लेकिन वो तब से लेकर अभी तक में
सिर्फ उनका शौक है, कंप्यूटर रखे हैं और लैपटॉप रखे हैं। जहां कहीं भी महाराज जी संघ का, मुनि संघ का, आर्यका संघ का कोई भी मैटर आता है, तुरंत उसकी डिजाइन, मैटर, वीडियो फटाफट बना करके सबको भेज देते हैं पूरे भारतवर्ष में। चाहे वेबसाइट हो या विद्या शांति विद्या संघ हो, कोई भी हो, या पुण्योदय संघ हो, सभी संघों बना करके तुरंत ही बना करके भेज देते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अभी हम उसको ज्ञान, अभी हमको अभी शिक्षा, आगे हमको शिक्षा रखना है, संस्कार रखना है, तो ज्ञान की प्रतियोगिता करवानी पड़ेगी। और जिस समय आपको बता दें, जब बदन की उड़ान प्रतियोगिता मूल पुस्तक है जिसका नाम है सोने की जो लुटेरे अंग्रेज, और आचार्य श्री ने जब इसको पढ़ना चालू किया, रामटेक की बात है, 2013 की बात आपको बता रहे हैं, आचार्य श्री ने पढ़ना चालू किया, वैसे नहीं कर दिया। हमने कहा आचार्य बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ लीजिए। हमने से 4-5 पॉइंट आचार्य को 5-6 दिन में बता दिए। हमने कहा अच्छा पुस्तक दे रहे हैं, नहीं टाइम नहीं पढ़ेंगे। हमने निवेदन किया आचार्य पुस्तक रखी रहने दो, जब आपको समय मिले तब आप इसको पढ़ लेना। 2013 चातुर्मास रामटेक नागपुर की बात बता रहे हैं। आचार्य ने पुस्तक का पहले पीछे से पढ़ना चालू किया, जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन उपसंहार जिसमें लिखा है, तो उसी बस को पढ़ा आचार्य ने, एक उपसंहार इसको पढ़ा, बहुत अच्छा उनको लगा। फिर उन्होंने पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। और आपको बताएं, आचार्य को इतनी लगन लग गई पुस्तक पढ़ने में कि यदि मान लो उस समय बाई चांस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री कोई भी आ जाते, तो आचार्य को आशीर्वाद देने की फुर्सत नहीं थी। बहुत से महाराज जी जा रहे थे प्राश्चित लेने के लिए या करने के लिए, ब्रह्मचारिणी बहनें जा रही थी, और बहुत से भैया लोग अपने काम से आ रहे थे व्रत लेने के लिए। आचार्य किसी की सुन ही नहीं रहे थे, पुस्तक पढ़ने तो उनका मन लगा हुआ था। हमको 2-3 महाराज जी ने कहा, यार तुम बैठे बैठे क्या काम करते रहते हो प्रसाद सागर, तुम कौन सी पुस्तक पकड़ा के आ गए हो कि आचार्य इसको सुन भी नहीं रहे हैं। तो हमने कहा हम क्या करें, हमको पुस्तक अच्छी लगी, हमने पढ़ी, तो मैं गुरु जी को बता दी, तो हम रख के आ गए। इतनी अच्छी पुस्तक है कि ऐसे जो अध्यात्म संत हैं, जो अपना समय बहुत ही कीमती, जिनका एक एक सेकंड कीमती रहता है, आचार्य श्री ने नॉन स्टॉप लगातार 2-2.5 दिन में पूरी पुस्तक पढ़ डाली। अब इसके लिए कहा इस पुस्तक को सबको बताना चाहिए। 2016 में चातुर्मास हुआ, भोपाल राजधानी में हुआ, वहां पर बहुत बड़ा शिक्षा का सम्मेलन हुआ, विशाल विद्यार्थी सम्मेलन, हजारों प्रतियां सबको बांटी गई। और जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करने आता है गुरु जी के, उसको सबसे पहले कहते हैं क्यों तुम भारत को जानते हो? जी आचार्य श्री। कोई भी अजैन जैन कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे पीएससी वाला, यूपीएससी वाला, रेलवे वाला, बैंक वाला, कोई भी व्यक्ति आ जाए, तुम भारत के इतिहास जानते हो? नहीं आचार्य श्री। ये पुस्तक लो, पुस्तक पढ़ो। आचार्य श्री ने अपने सगे हाथों से सैकड़ों पुस्तकें श्रावकों को दी हैं। हम इसलिए कह रहे हैं अपने सगा शब्द में क्यों लगाया, ऐसा नहीं कि इनको दे दो इनको दे दो, ऐसा नहीं है। आचार्य श्री अपनी मूक माटी अपने हाथ से बहुत कम लोगों को देते थे। आचार्य श्री अपनी मूक माटी अपने हाथ से बहुत कम लोगों संकोच, उनको संकोच होता था, लेकिन सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज के लिए आचार्य श्री अपने हाथों से लोगों को देते थे। जिनको मिले उनको पूछ लेना। ऐसी अद्भुत पुस्तक है। इसलिए इस पुस्तक में आचार्य श्री ने एक बात लिखी, इस पुस्तक को इसका नाम ही सुना ऐसा, तो आचार्य श्री ने हाई को लिखा। क्या हाई को लिखा? उठ सोने की चिड़िया उड़ जा, ऐसा लिखा। हाई को आपने पढ़ा होगा। क्या हाई को? हाँ हाँ, उड़ना भूली, सुनो, उड़ना भूली तू सोने की चिड़िया उठ उड़ जा। और उसके लिए आचार्य जी ने, जिस संचालक सौरभ जी जयपुर ने बताया ना, रुको रुको लौट चलो, बहुत बड़ा सूत्र है। ऐसा बड़ा सूत्र है, यदि इस सूत्र पर सैकड़ों पुस्तकें भी लिखी जाएं गुरु जी के सूत्र पर, तो कम पड़ेंगी।
80-85-90 पॉइंट हम सबके लिए दिया था। और आपको बता दें, ज्ञान की बात है, अमरकंटक में शिविर लगा था, 1994 की बात है, 94 की बात है, हम भी वहां पर थे और वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, शिविर लगा हुआ था और बेनारा जी, लोहाड़ी जी सब पढ़ाते थे, अभय साहब महाराज जी भी उसमें अध्ययन कराते थे, इलक अवस्था में थे। और उस समय कुछ महाराज जी के लिए इंग्लिश सीखना थी, तो वहां पर कोतमा के एक व्यक्ति आए, लगभग 75 साल की उम्र थी, वो कुछ महाराज जी के लिए गुरु जी की आज्ञा से इंग्लिश पढ़ाते थे। जब शिविर लगना चालू हुआ तो वही शिक्षक जो 80 साल के इंग्लिश पढ़ाते थे, 12 बजे की कक्षा से 35 भाग उस कक्षा में बैठे थे। तो लोगों ने कहा, आप महाराज जी को इंग्लिश पढ़ाते हो और आप इस कक्षा में बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो ज्ञान तो अपनी जगह पर है, इंग्लिश का भाषा का ज्ञान अपनी जगह पर है, हमको तो पहले अपनी आत्मा का बोध करना है, इसलिए मैं 12 बजे की कक्षा में बैठा हूं। ऐसी जिसको ज्ञान की लगन होती है तभी सकता है। जब मैंने इसमें लिस्ट देखी, इसमें मैंने कौन कौन के कैसे क्या नंबर लगे हैं, कहाँ किसका है, तो एक इसमें 81 वर्ष की दादी का नंबर लगा है। सोचो आप, हमने इसमें कोड भी किया है, उस कागज में लिखा हुआ है ना, 81 वर्ष की दादी हैं, उनका नंबर आया है। और कुंभराज के कुमारी आर्य मात्र 13 वर्ष की है, उसने पूरी पुस्तक पढ़ी, मम्मी पापा को पढ़ाई और उसका रुचि देखो, ये भावना कहलाती है। और जिनका पहला नंबर लगा वो भी श्रवंश की बेटी है, लेकिन ससुराल तो वहां पर कुंभराज में है। अभी तक ऐसी कोई भी प्रतियोगिता नहीं हुई, जितनी प्रतियोगिता हुई है प्रत्येक प्रतियोगिता में उसने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लगन इसको कहते हैं, ऐसे पुण्य गाढ़ा होता है तब कहीं जाकर के सफलता प्राप्त होती है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमेशा हमको इस ढंग से लेना चाहिए। जब किसी भी सुई में धागा डालते हैं तो घूमती कि नहीं घूमती है? सुई में धागा डाल दो, नहीं घूमती है, और गुम जाती है तो भी आसानी से मिल जाती है। किसी का नहीं घूमती है। सुई वाली धागा डाली सुई जो होती है ना, किसी का घूमती नहीं है, लेकिन गुम भी जाए तो जल्दी सीधा से मिल जाती है। इसी प्रकार से जितने ज्ञान के सूत्र हैं वो हमारी आत्मा के सुई के लिए धागा के समान हैं। इसलिए हम उस सुई से, अब यदि धागा डल गया उसमें, तो वह सुई जो होगा जोड़ने का काम करेगी। क्या काम करेगी? जोड़ने का काम करेगी। और यदि मान लो वह ज्ञान हमारा सुई नहीं बन करके कैंची बन गया तो क्या काम करेगी? हाँ, तो एक ज्ञान के माध्यम से, ये तो पुरस्कार सिर्फ इसलिए आपको दिए गए हैं कि आपकी रुचि बढ़ जाए, आपकी आस्था श्रद्धा बढ़ जावे और आपके लिए इस ढंग से हो जावे कि आप भी इसी ढंग से आप काम करते रहें कि आपको यह पुरस्कार मिला, इसलिए मिला है। एक बात बता रहे हैं आपके लिए, भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जानते हैं आप? नाम सुना आपने? बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, ज्ञान को उनकी हमेशा रुचि रही है। और जब उन्होंने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया तो उस समय भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री थे केसी पंत। नोट कर लेना आप, नाम दिमाग में, पैर, हाथ में, कहीं भी नोट कर लेना कागज में। केसी पंत रक्षा मंत्री थे, वो प्रसन्न हो गए उस समय, क्योंकि कलाम जी जो थे ना बड़े वैज्ञानिक थे। उसमें इसरो, किसमें? इसरो में थे ना, भामा में, जिसमें भी थे, इसरो में थे। और अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया, उनसे कहा तुम पुरस्कार मांगो। सुन लो, ध्यान सुन लेना, रक्षा मंत्री कह रहा है आप जो मांगोगे आपके मुंह मांगा पुरस्कार देंगे, क्योंकि आपने भारत के इतिहास के लिए, भारत के लिए एक अग्नि मिसाइल प्रदान की है जो हमारे देश की रक्षा में काम करेगी। तब उन्होंने क्या जवाब दिया? माननीय मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, आप मुझको पुरस्कार देना चाहते हैं,
मेरी भावना ऐसी है कि मैं उसको पुरस्कार के स्वरूप में, आप सोचते होंगे कि गाड़ी बंगला या सोने के मतलब मॉडल ये सब मांगे होंगे, कुछ ऐसी मांगी होगी मेरा प्रमोशन हो जाए, ये पद मांगा होगा, कुछ ऐसी डिमांड की होगी, ये सबके मन में बात आ रही होगी ना। उन्होंने क्या मांगा नोट करने के लिए, उन्होंने कहा यदि आप मेरे पुरुषार्थ से प्रसन्न हो तो मुझे पुरस्कार के रूप में, जहां मैंने अग्नि मिसाइल परीक्षण किया है वहां की भूमि बंजर हो गई है, क्योंकि वहां परमाणु बम वगैरह रहते हैं, उसमें परमाणु एक्टिविटी होती है ना, उससे जब होते हैं ना क्या बोलते हैं रेडिएशन वगैरह होती है ना, उससे सब पूरा ऐसा बंजर जमीन हो गई है। आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हो तो मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि वहां पर 1 लाख पौधों का वृक्षारोपण कर दो। क्या पुरस्कार की बात है, 1 लाख वृक्षों का वहां पर वृक्षारोपण कर दीजिए, यही मेरा सबसे बड़ा यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। ये भावना होती है, जिनके प्रति ज्ञान के प्रति लगन होती है, वो अपने ज्ञान को कैंची नहीं बनाते हैं, धागा बनाते हैं। इसलिए सफलता आपको अंक तो दे सकती है, सफलता आपको अंक तो दे सकती है पर अनुभव नहीं दे सकता है। ध्यान रखना आप लोग, हम बहुत गहरी बात बता रहे हैं, सभी बच्चों के लिए बता रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बात बता रहे हैं, और जो डिजिटल क्लास पढ़ाते हैं उनके लिए हम बात बता रहे हैं कि सफलता आपके लिए अंक तो दे सकती हैं पर आपके लिए अनुभव नहीं प्रदान कर सकती हैं। पर यदि आपको असफलता मिली तो आपसे अंक तो छीन सकती हैं पर आपका अनुभव ज्ञान को नहीं छीन सकती हैं। इसलिए असफलता भी प्राप्त हो जाए घबराना नहीं, क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। हमारी आस्था आचार्य श्री से जुड़ गई है, क्योंकि बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आचार्य श्री ने कही थी। आचार्य श्री की वेबसाइट कह रही है, आचार्य श्री की भावना कह रही है, उनकी भावना के अनुरूप आचार्य श्री महाराज जी के सभी शिष्य महाराज जी मुनि महाराज जी कह रहे हैं, सभी आरिकाएं कह रही हैं, सभी ब्रह्मचारी भाई कह रहे हैं, सभी बहनें कह रही हैं, और पूरा हमारा अहिंसा धर्म कह रहा है। इसलिए इसमें भाग लेने से हमारी आस्था और बलवती हुई है। इसलिए हमको अपने जीवन का निर्वाह नहीं करना है, हमको जीवन का निर्माण करना है। निर्माण करने के साधन आपके सामने आए हैं, जब भी आपको मौका मिले आप इसका जरूर उपयोग करो। और उसी जीवन निर्माण के लिए यहाँ पर पंडित विधानाचार्य विजय कुमार जी आए हुए हैं, बम्बई में रहते हैं। तो हमारे आदिनाथ भगवान ने शिक्षा दी थी, ब्राह्मी लिपि सिखाई थी, अपनी पुत्री को दी थी, और हम सब उन भगवान आदिनाथ के वंश के हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमको सीखना है कि ब्राह्मी लिपि क्या कहलाती है, कैसे लिखी जाती है। उस सब के लिए अपनी बात बता देंगे, अभी इंट्रोडक्शन दे देंगे, समय हो रहा है। और कल और परसों 2 दिन इसका शिविर लगेगा, शाम को 4 बजे से आपको शिविर होगा, आप ले सकते हैं। सभी जितने भी आयोजक हैं सभी आशीर्वाद के पात्र हैं, और जितने भी आयोजक हैं मुख्य अतिथि के रूप में जितने सब लोग आए थे सभी के लिए मंगल आशीर्वाद सभी महाराज जी की तरफ से हम दे रहे हैं। ये मैं सोचना कि मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लो इस मंच से आचार्य श्री आचार्य समय सागर महाराज जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अब सभी नियापक महाराज जी और हमारे पदम सागर जी, श्री महाराज जी लेकर के सभी मुनि महाराजों की ओर से संदेश दिया आपके लिए दिया जा रहा है कि जो आचार्य श्री के सिद्धांत हैं, हाइको हैं, मूक माटी हैं, विचार सूत्र हैं, आप इसको पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि हमको जीवन का निर्वाह नहीं करना है, हमको अपने जीवन का निर्माण करना है। जब जीवन का निर्माण करना सीख जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन का निर्माण यानी मोक्ष को हम प्राप्त कर सकेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ बोलिए। देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की। आप चिंतित ना हो, आहार भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा,
और लेकिन जो चीज मैं देने जा रहा हूं बहुत आनंद आएगा आपको। ब्राह्मी शब्द से आप घबराना नहीं। यहां पर महाराज जी से निवेदन है, ये कुछ लिपियों के बारे में मैंने संख्या दी है और आप लोग भी जानिए इटालियन में कितनी वर्णमाला है। ये देखिए 20, यूनान में 24, तुर्की में 28 शब्द हैं, अरबी में 29, फारसी में 31, उर्दू में 34, अंग्रेजी में 26, लेकिन हिंदी में कितने हैं? 52। दुगने 52। सबसे ज्यादा यदि वर्ण है तो वो है चीनी भाषा में, वो है 264, और तो और प्राकृत में मात्र 36 है। ये प्राकृत क्या है पहले मैं थोड़ी सी बात बतला दूं। प्राकृत आपको कठिन लगती है, लेकिन सबसे सरल बोली बुंदेलखंडी में आप बोलते हैं वो भी प्राकृत है। पंजाब में यदि कोई बोलता है धर्मेंद्र का नाम, क्या बोलेगा? धर्मेंद्र बोलता है नहीं, तो वो है प्राकृत हो गई। यानी जिस क्षेत्र की जो भाषा है वह प्राकृत कहलाती है। क्या कहलाती है? ये लिपि क्या है? 10 अष्ट भाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत ये पंक्तियां हैं। कितनी भाषाएं हैं? महाभाषाएं 18 महाभाषाएं हैं। आप यदि नोट पे देखेंगे तो 18 लिपियां उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन ये देन किसकी है? भगवान ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को 2 कलाएं दी। देखिए कैसे दी है। अपने एक को एक जगह पे बैठाला, दूसरे को दूसरी जगह पे बैठाला, एक को दाहिने हाथ से का खागा और दूसरे को बाएं हाथ से, यानी दोनों उल्टी दिशा में चल रहे हैं। उल्टी दिशा में लिखी जाती है। गिनती कहां से चालू होती है? दाएं से बाएं चलती है। और हिंदी कहां से चलती है? बाएं से दाएं की ओर लिखती है। ये बहुत बारीकी बातें हैं। आज हमारी अंग्रेजी ने, मैकाले की शिक्षा पद्धति ने, जिसका विरोध हमारे आचार्य श्री ने हिंदी बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो, इसी अभियान के अंतर्गत मैंने यह प्रण किया है कि यह जो हमारी विरासत है, जो भगवान ऋषभदेव ने दी है, यह भाषा, यह लिपि कैसे लिखी जाती है, कैसे आज के शब्दों का निर्माण हुआ है। महाराज जी आप तक तो अक्षर नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी मैं देता हूं, कुछ शब्द मैं दे रहा हूं। आप देखिए कैसे हमारी आज की वर्णमाला, जिसे देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, वह आज हिंदी कहलाती है। पहले ये सिंधु लिपि के नाम पे फेमस थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन वह लोप हो गई। फिर हुई ब्राह्मी लिपि, जिसे हम ब्राह्मी को दी गई। यह अक्षर ज्ञान की शिक्षा है। देखिए एक बहुत सरल सा जादू। यह हम एक शब्द बना रहे हैं। क्या बनाया? एक शब्द और लिख रहे हैं हम। अब आप हिंदी का कोई भी वर्ण बनाइए इन 2 अक्षरों से, क्या बन सकता है इससे? अंग्रेजी नहीं है ये, हिंदी का वर्णमाला का अक्षर क्या बनेगा? का और वाह और भैया क्या बना सकते हो इससे? हिंदी की वर्णमाला हम ले जा रहे हैं 55 से 55 की ओर। अच्छा देखो, ये गुजराती का है। और अब हम देवनागरी में इसी के ऊपर बैठक बना दी। कठिन है क्या? आइए और एक जादू देखें। हमने एक प्लस बनाया।
शिलालेख पे क्या होता है, टाकी चलाते हैं जैसे ही कलाकार, और जब हमारे उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी पर जो नमोकार मंत्र लिखा गया, कभी कभी छेनी किसी पत्थर के कारण कहीं ना कहीं मोड़ ले लेती है। देखिए, हम पहला वर्णमाला का अक्षर, ये जैसे आप अंग्रेजी कोई भी शब्द लिखते हैं, किसी कोई ऐसा ए लिखेगा, कोई इस प्रकार से ए लिखेगा, कोई इस प्रकार से ए लिख देगा,